तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है। बेटा यह बीमारी नहीं, सब काम से बचने का नाटक है। काव्या ने भाभी शीतल को आवाज लगाई। भाभी, बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने फिर से पुकारा, शीतल भाभी, कहाँ हो? सुनाई नहीं दिया क्या? बड़ी प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। पर इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला तो सास थोड़ा गुस्से में बोली, बहू, कानों में रुई डालकर बैठी हो क्या? काव्या कब से पानी के लिए बोल रही है। हम दोनों के लिए पीने के लिए थोड़ा गुनगुना पानी ले आओ। इतनी ठंड में ठंडा पानी गले से नीचे नहीं उतरेगा। पर इस बार भी बहू शीतल का कोई जवाब नहीं आया। तो ननद बोली, लगता है माँ, भाभी अब तक सो रही है। सास कमलेश गुस्से में बोली, मेरे तो भाग ही फूट गए। ऐसी कामचोर और आलसी बहू मिली है कि बस पूछो ही मत। सुबह के 8 बज रहे हैं और घर की बहू रजाई में दुबकी पड़ी है। तभी रसोई से कुछ आवाज़ आई। शायद किसी ने गैस ऑन की थी। कुछ देर बाद राहुल पानी लेकर आया तो बहन शर्मिंदा होते हुए बोली, भैया, आपको तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो भाभी को पुकार रही थी। राहुल बोला, तुम्हारी पुकार सुनकर ही तो आया हूँ। कब से शीतल को पुकार रही हो? प्यास लगी थी तो खुद से उठकर पानी भी नहीं पी सकती। इसके लिए भी तुम्हें दूसरों का सहारा चाहिए। वैसे मैं यहाँ यह बताने आया हूँ कि आज शीतल की तबीयत ठीक नहीं। रात से ही उसे बुखार है। इसीलिए जल्दी से पानी पियो और काम पर लग जाओ। अभी 8 बजे हैं। 9 बजे तक मुझे मेरा नाश्ता और टिफ़िन तैयार चाहिए। माँ उसकी बात काटते हुए बोली, इतनी ठंड में बहन को परेशान करेगा? यह यहाँ कुछ दिन आराम के लिए आई है, तेरा घर संभालने नहीं। कुछ नहीं हुआ है बहू को, यह सब नाटक है। उसे बोल जल्दी से उठकर काम पर लगे। बिस्तर पर पड़ी शीतल यह सब सुन रही थी। वह जानती है, सास ने एक बार जो बोल दिया वह पत्थर की लकीर है। अब तो उसे उठना ही होगा। हाय रे मेरी किस्मत, यहाँ तो बीमारी में भी आराम नसीब नहीं होता। और एक उधर काव्या है, किस्मत की धनी, जो ठंड के कारण बिस्तर से नीचे कदम तक नहीं रखती, जैसे यह ठंड उसी के लिए पड़ रही है। सासू जी की नज़र में वह तो हाड़ मांस का इंसान भी नहीं, सिर्फ एक कठपुतली है जिसे वह दिन भर अपने इशारों पर नाच नचाती हैं। उसका यह बुखार उन्हीं के कारण तो है। शादी के बाद यह उसकी पहली सर्दियां हैं। ऊपर से सासू जी के मन मर्जी के नियम कानून। उनका कहना है कि घर की गृहिणी को बिना नहाए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। पर जब उसे पीरियड्स आते हैं उस समय उसका रसोई में जाना निषेध नहीं, क्योंकि अगर उसे रसोई के काम से छुट्टी दे दी तो सब कुछ सासू जी को करना होगा, क्योंकि वह केवल उसी नियम को मानती हैं जिसमें उनका फ़ायदा है। बाकी सब तो पाखंड और अंधविश्वास है। जबकि उसके मायके में 4-5 दिन तक घर की महिलाओं का रसोई में प्रवेश वर्जित है। ऐसे में भाभी को आराम मिल जाता है और माँ रसोई संभालती है। उसकी माँ और भाभी में बहुत प्यार है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती हैं। जिस समय उसका रिश्ता तय हुआ था, शीतल के भी यही सपने थे कि वह अपनी सास का बहुत ध्यान रखेगी और सास की तरह और भाभी की तरह उनकी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। और सास भी उसे ढेर सारा प्यार करेगी। वैसे भी इकलौती होने के कारण वह इस विषय में आश्वस्त थी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा मिला। उसकी सास उसकी माँ जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें तो बहू पर हुक्म चलाने में मज़ा आता है। सहयोग और प्रेम किस चिड़िया का नाम है, वह तो जैसे जानते ही नहीं। उनका सारा प्यार केवल अपनी बेटी के लिए है, जो मायके आने पर खुद से माँ की शह पर पानी का गिलास तक नहीं उठाती। मदद तो छोड़ ही दो, उसके कामों में कमी निकालना और उसे अपमानित करना, बस यही सीखा है उसने। गर्मियों में तो किसी तरह शीतल ने यह सब निभा लिया, पर सर्दी में सुबह सुबह नहाना सच में बहुत मुश्किल काम है। तबीयत तो उसकी 2 दिन पहले से ही ठीक नहीं, क्योंकि उस दिन सुबह लाइट न होने की वजह से उसे सास ने ठंडे पानी से नहाने पर मजबूर कर दिया। इधर राहुल दफ्तर के लिए लेट हो रहे थे और इधर सास जिद पकड़कर बैठी थी, बिना नहाए रसोई में नहीं जाओगी बहू। राहुल के समझाने का भी उन पर कोई असर नहीं था और आखिर में शीतल को उनकी बात माननी पड़ी। राहुल ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि शीतल रहने दो, आज मैं बाहर ही नाश्ता कर लूँगा। लाइट न होने की वजह से आज मैं खुद ऑफिस बिना नहाए जा रहा हूँ। ऐसे में तुम्हारा ठंडे पानी से नहाना ठीक नहीं, बिना वजह तबीयत खराब हो जाएगी। तब माँ ने बात का बतंगड़ बना लिया और बोली, हाँ हाँ, और तरफदारी कर इस महारानी की। अगर पत्नी के होते हुए
पति को खाली पेट दफ्तर जाना पड़े तो ऐसी औरत को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे 2 डब्बा पानी डालने में इसका क्या जाता है, इतनी भी कोई बर्फ़ नहीं पड़ रही जो यह जम जाएगी। माँ की इस हरकत पर राहुल भी बहुत नाराज़ थे। शायद तभी आज उन्होंने शीतल को आराम करने के लिए कहा और पहुँच गए माँ के कमरे में। तभी शीतल के कानों में राहुल की आवाज़ पड़ी। माँ, शीतल की हालत के लिए आप जिम्मेदार हैं। 2 दिन पहले उसे आपने ही ठंडे पानी से नहाने पर मजबूर किया था। बुखार तो आना ही था। सास गुस्से में बोली, मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? तेरी पत्नी है ही लापरवाह। जब उसे पता है बिना नहाए वह रसोई नहीं बना सकती तो सुबह थोड़ा जल्दी उठकर उसे गीज़र ऑन कर देना चाहिए और ज़्यादा उसकी तरफदारी करने की ज़रूरत नहीं। मैं कोई उस पर जुल्म नहीं कर रही। घर की परंपराएं निभाना उसका कर्तव्य है। मैंने भी तो पूरी ज़िंदगी इन्हें निभाया है। राहुल बोला, रहने दो माँ। आप सर्दियों में कई कई दिनों तक नहाते तक नहीं हैं। नहा धोकर रसोई बनाने की बात तो छोड़ ही दो। यह सब शिक्षाएं आपको दीदी से मिल रही हैं। जो ससुराल में उनके साथ होता है वही आप नियम बनाकर शीतल पर थोप देती हैं। आप बेटी का बदला बहू से निकाल कर अच्छा नहीं कर रही हैं। दीदी के मन में अपनी सास के लिए जो भावनाएं हैं वह आप अच्छे से समझती हैं। आज नहीं तो कल शीतल भी आपके लिए वही महसूस करेगी। उनके पास तो फिर भी ऑप्शन है। बड़ी बहू से नहीं बनी तो छोटी के पास चली जाएंगी, पर आप बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी। अच्छा होगा कि आप समय रहते सुधर जाओ। फिर मुझे दोष मत देना। जो आप कर रही हैं वही आपके आगे आएगा। अब क्या बातों से ही पेट भरने का इरादा है? आप क्या चाहती हैं? माँ और बहन के होते हुए भी मैं खाली पेट ही ऑफिस चला जाऊँ? काव्या, उठो और जल्दी से नहा कर कुछ खाने के लिए बना दो। क्योंकि बिना नहाए माँ तुमको भी रसोई में नहीं जाने देगी, क्योंकि वह अपने नियम की बहुत पक्की है और आपको तो इन सब की आदत भी है। तभी तो आप ऐसे अच्छे अच्छे नियम अपने ससुराल से लाकर यहाँ मेरे घर में लागू करवाती हैं। फिर अब आप खुद इनसे कैसे बच सकती हैं? काव्या बोली, देखो भैया, मुझे इन सब में मत घसीटो। ठंड में कौन पागल है जो नहाए? अगर भाभी की तबीयत ठीक नहीं तो मैं सबके लिए लंच बना दूंगी। रही बात आपकी, तो 8:30 हो चुके हैं। आज आप बाहर ही कुछ खा लेना। राहुल ने भी नहले पर दहला मारते हुए कहा, माँ और बहन के होते हुए मुझे बाहर खाना खाना पड़े, यह तो आप दोनों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात हुई। उसकी बात सुनकर सास बोली, बस बस, ज़्यादा डायलॉग मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरी बात समझ चुकी हूँ। जल्दी कर काव्या, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। और हाँ, नहाने की ज़रूरत नहीं है। यह नियम केवल बहू पर है, तुम पर नहीं। और अब से उस पर भी नहीं होगा। क्या फ़ायदा ऐसे नियम का जो हमें बच्चों से ही दूर कर दे। आज राहुल बोलने पर मजबूर हुआ है, कल को बहू बोलेगी और परसों खुद ही यह सब छोड़ देगी। बस बहुत हो गया। अब से मैं भी बहू के साथ मिलकर रहूँगी। खड़ूस सास बनकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अंत में बुराई ही हिस्से में आनी है। इसलिए आज और अभी से मैं खुद में सुधार करने की कोशिश करूँगी। मुस्कुराते हुए राहुल माँ के गले लग गया और कमरे में लेटी हुई शीतल के चेहरे पर सास की यह बात सुनकर इस परेशानी में भी मुस्कान तैर गई। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।